हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज है गुरु पूर्णिमा से पहले वाला दिन। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि कल है गुरु पूर्णिमा। तो कल हमारे घर पे एक तो गुरु पूर्णिमा तो है ही है, वो तो सबके ही घर पे है लेकिन एक चीज़ और है जो कि बोले नहीं आते, बोले नहीं आते, बोले नहीं आते। मेरे को देख क्यों रहे हो? देख रहे हैं कि क्या बोल रही हो। सुनो सुनो, तो कल हमारे घर पे है श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, जो कि बहुत ही फलदायक और बहुत ही संतुष्टिदायक होती है भक्तों के लिए। तो वो कल है, हम सब लोग उसकी तैयारी के लिए अभी जा रहे हैं, कुछ सामान लेंगे। लेकिन एक जो गुरु पूर्णिमा पर ही होने वाले 2 अन्नदान यानी कि 2 सेवा थी। तो आपको पिछली बार भी मैंने बोला था और इस बार भी कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन तो दुनिया सेवा करती है। मैं जहाँ पे जाती हूँ ना, वहाँ पे वो भैया फ्री ही नहीं होते, किसी ना किसी की सेवा कर ही रहे होते हैं। तो उस दिन लोग फुल होता है उनका, हाँ, पेट। तो मैं सोच रही हूँ कि गुरु पूर्णिमा के एक दिन आगे मैं सेवा करूँगी और एक दिन पीछे सेवा करूँगी। गुरु पूर्णिमा वाला दिन मैं नहीं करूँगी, उस दिन सभी करते हैं, क्योंकि भूखे को खिलाने का फ़ायदा है। जिनका पेट भरा है वो उस भोजन की फिर कदर नहीं करेंगे जो आप देने जाओगे। इसलिए हम सोच रहे हैं पिछली बार की तरह ही मैं करूँगी कि एक दिन आगे सेवा एक दिन पीछे सेवा। तो इसलिए 2 सेवाएं हैं, एक मीता घोष आंटी जी की है, एक मेघा जी की सिस्टर जी की है, जो कि हम उन दोनों की सेवा करेंगे। तो अभी हम लोग चल रहे हैं और ऑटो वाले अंकल हमारे आने वाले हैं, आ गए होंगे गेट पर। और हम लेकर आएंगे आज पूजा की जो पंडित जी ने सामग्री लिख रखी है, जो विधि लिख रखी है, वो जैसे भी पूजा होगी वो लेके आएंगे। और मंदिर को मुझे डेकोरेट करना है, बाबा के लिए सजाना है घर। तो जिस प्रकार भी मुझसे हो पाएगा मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। देखो आप ऐसे क्यों उठा लेते हो? अरे मैं उठाऊं ना, अब ये कहती हाथ नीचे अच्छे खासे, देखो आप खुद देख रहे हो, अच्छे खासे जा रही थी लेकिन तो बैठ अच्छे गए। अच्छे जा रहे हैं तो ये बोल कैसे रही है? और तो मेरे हो गया, आप मेरे मुंह पे ऐसे देख रहे हो, हंसी आ जाती। क्या कर रहे हो? नहीं, स्वाह आ जाती। स्वाह नहीं आती, हंसी आती। हंसी स्वाह क्या होता है? चलो जाओ। कहाँ जाओ? वो गेट खुला है। तुम भी चलो, गेट खुला। ठुक 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 जब बजेगी तो जाऊंगी। तो मैं क्या पहले वहाँ जाके बैठूंगी? अरे कल पता क्या हो गया, एक चीज़ हो गई यार। डैडी जी ना मेरे बहुत काम करते हैं, लेकिन कल डैडी जी सीढ़ियों से थोड़ा सा गिर गए। मतलब बाबा ने बचा लिया और उनके पैर में मोच आ गई, पैर इतना सूज गया है। तो अब डैडी जी इतना काम करते हैं, मतलब मैं इनको कहूँगी ना मम्मी मेरा काम कर दो, मम्मी नहीं करेंगी। डैडी जी को कहूँगी डैडी जी मेरा काम कर दो, डैडी जी तुरंत काम मेरे से कराती रहती। वो कहती सुनो, लेकिन अच्छा बताओ, डैडी जी किस बराबर का काम करता है? तो डैडी भाई, डैडी बाहर का काम करते हैं। डैडी जी से आप कुछ भी करवा लो, यहाँ तक कि कभी कभी जैसे तबीयत मेरी खराब होती है और मम्मी की भी खराब, क्योंकि मम्मी का शोल्डर वो है। तो मेरा तो डैडी जी यहाँ तक मेरे इतने अच्छे हैं कि अगर उनको आपको भूख लगी है ना तो वो कहेंगे बेटा तू रुक जा, मैं तुझे पराठे बना के खिलाता हूँ। तो ये आदत तो उनकी अच्छी है। तो क्योंकि जब मैं बीमार पड़ी थी तो सारा कार्य उन्होंने तो किया। बहुत अच्छी ये 3 साल की थी, ये कुछ कर नहीं पाती थी। खाली क्या करती थी बताओ? क्या करते थे? इतनी बड़ी अपनी फ्रॉक ले लेती थी और टूटी के नीचे बैठ के तेरी साबुन मलती थी। बस मेहनती थी, बचपन से मेहनती थी। ये मेहनती, इसको मेहनती कहते हैं। बचपन से मेहनती थी। 3 साल में अपना असर दिखा दिया था मैंने। मैं चल नहीं पाती थी और ये वो साबुन, जितना साबुन पा जाए बस अपने 2 फ्रॉकों में बस। मेहनती इसको कहते हैं, बच्चा मेहनती। आपको आ गया होनहार बिरवान के बस। तो इसलिए आप समझदार हैं। चलिए अब चलते हैं सेवा करने के लिए, ज़्यादा बातें। ओम साई राम। चल मेरी हो गई है बहुत ही सुंदर सेवा बहुत अच्छे से हो गई। हमारी सेवा बहुत ही अच्छी हो गई है, बहुत अच्छे ढंग से हो गई है। और अब हम लोग जा रहे हैं घर नहीं, अभी तो सामान लेना है। ये ले लिया है फूल
अपने घर, अब बैठी हूँ घर पे आकर, और जैसे मैं घर पे आई बाहर शीशे वाले भैया आए हुए थे जो ग्लास लगवाना है ना मंदिर में मैंने, तो वो भैया आए हुए थे, तो वो अभी ग्लास तो घर पे रख के चले गए हैं, लेकिन अब मैं कल लगवा नहीं सकती क्योंकि कल मम्मी बोल रही हैं कल लगवाना नहीं है, कल गुरु पूर्णिमा है। अगर ग्लास लगने लग गया तो सारा दिन उसी में लग जाएगा, और फिर हमारी जो पूजा है ना, फिर आधा ध्यान पूजा में होगा, आधा ध्यान उस पर होगा कि मिस्त्री लगे हैं, मतलब नहीं हो पाएगा ढंग से। इसलिए मैंने भैया को मना करते हुए ग्लास तो रख दो, लेकिन अभी लगाना आपने कल है, तो यहाँ पे ग्लास लग जाएगा कल बाबा के दरबार में, तो बड़ा ही सुंदर लगेगा दरबार जब यहाँ पे लग जाएगा, शीशा पूरा बंद हो जाएगा। अच्छा, बंद करवाने के मेरे 2 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि कभी कभी क्या होता है कुक्कू और मोती अंदर होते हैं, तो वो मंदिर का जो दरबार है वो मुझे बंद चाहिए, क्योंकि जो उनके बाल हैं ना अभी वो कई बार उड़ते हैं, तो वो मंदिर तक नहीं जाने चाहिए, इसलिए मैंने उसको कवर करवाने का सोचा है। क्योंकि अभी तो पर्दा लगा देती हूँ, पर्दा रात में लग जाता है ये पर्दा पूरा, लेकिन पर्दे से अच्छा है जब ग्लास लग जाएगा तो वो और एक मतलब अच्छा हो जाएगा, एक मंदिर का जो पोर्शन है वो अलग हो जाएगा, बाबा का घर जो बाबा का अपना एरिया है, मतलब लगाकर एक अच्छी वाली फीलिंग आने वाली है, तो वो मैं आपको जब लग जाएगा तब दिखाऊंगी। तो अभी हम लोग, मैं और बाबा आज की सेवा करके घर पे बैठ चुके हैं, और इतनी अच्छी सेवा हुई ना यार, इतनी अच्छी सेवा हुई, मैं आपको क्या ही बताऊँ, आपने खुद देखी है। और ये जो सेवा थी ये हमारे क्या नाम है, मेघा जी के सिस्टर हैं, नाम मुझे उनका याद नहीं है, मेघा जी के सिस्टर हैं, उनके द्वारा ये सेवा की गई है। एक्चुअली उनका मन था कि आप ना, तो मेघा जी के सिस्टर हैं, उनकी इच्छा थी कि भाई आप गुरु पूर्णिमा पर ये सेवा करें और आम की सेवा करें, तो हमने ये सेवा गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले करी है, क्योंकि और उसके नेक्स्ट डे हो गए हमारे मीता आंटी के द्वारा की गई सेवा। ठीक है आंटी जी, तो ये सेवा हम लोग 3 दिन करेंगे उनकी कृपा से, उनकी रहमत से। तो आज की सेवा आप लोग, वीडियोस आपके सामने हैं, आप बताइएगा आपको कैसी लगी। हम तो भाई करके धन्य हो गए, आज बहुत बहुत अच्छा लगा। मेघा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से हम ये सेवा करने आज जा पाए। बाबा का कोटि कोटि धन्यवाद है, क्योंकि इनकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो अब मैं सामान तो ले आई हूँ, बहुत कुछ ले आई हूँ, अब बस मुझे एक एक चीज़ को सेट करना है, ताकि कल पंडित जी के आने से पहले पहले सारी मेरी तैयारी हो जाए। तो मुझसे ज़्यादा चिंता तो मम्मी को है, क्योंकि मम्मी को क्या है कि पिछली गुरु पूर्णिमा पे मम्मी ने बहुत सारे बाबा के लिए प्रसाद भोग बनाए थे, बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं मम्मी। क्योंकि एक चीज़ तो है कि मैंने देखी है कि जो प्रसाद की सेवा होती है वो ज़्यादातर बाबा मम्मी से ही लेते हैं, कुछ भी होगा वो मम्मी से ही, भोग जो होता है वो मम्मी से ही लेते हैं, पता नहीं ऐसा क्या है। पहले मम्मी, पता है जब शुरू में मम्मी कहती थी कि बाबा मेरी सुनते नहीं हैं, बाबा मेरे को जवाब नहीं देते हैं, बाबा मेरे से बात नहीं करते हैं। अब ऐसा है कि बाबा ने उनको ये फील कराया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो हर एक भक्त का अलग अलग भाव होता है, अगर भगवान से डायरेक्ट बात करे भक्त हर रोज़ हर दिन हर भाव से, प्रॉपर भाव श्रद्धा से, तो भगवान उसकी हर एक बात का जवाब देते हैं। ये सिर्फ एक भक्त जानता है जिसके साथ वो चीज़ होती है। क्यों मम्मी, होता था ना आपके साथ? और पता मम्मी को क्या, पहले मम्मी सीरियल देखते थे मेरे साईं, जो आप लोगों ने भी देखा होगा, उसमें जब मम्मी देखते होते थे तो उसमें बाबा मम्मी के मन में चल रहे जवाब देते थे। क्यों? पहले तो लग रहा था कि बाबा मेरे सुनते नहीं, इसकी सुनते खाली खाली इसकी सुनते, मेरी सुनते ही नहीं। मैं हमेशा यही कहती थी मेरी सुनते नहीं। अब ऐसा हो गया है कि कुछ भी होता है मन में पहले डाल देते हैं कि ये काम कर रहे हैं, कि तुम ये बना के हमें दो। और हमेशा जब से मेरे मन में आया है, जब से मैंने ये बात कही है, तब से ऐसा होता है कि बाबा हमसे कहते कि ये तुम बना के दो, तो और मैं ही बना के देती हूँ बाबा, चाहे मेरा हाथ दर्द, चाहे खिचड़ी हो, चाहे हलवा हो, चाहे कुछ पूरन पूरी हो, चाहे कुछ पूरन पूरी मैंने सीढ़ी से सीख के आई, बताई, मैं वो भी बनाती हूँ। हर चीज़ मैं बाबा के लिए अपने बनाती हूँ और बड़े प्रेम से उनको खिलाती हूँ। वो मैं सबसे पहले मैं भी खा जाती हूँ। बाबा को खवाते खवाते मन ऐसा लालच आता है कि मैं भी खा लूँ पहले। और मजा ले कि इतना सा भी परहेज हो मम्मी के जीवन में ना, ये नहीं खाती हूँ, थोड़ा खाती हूँ, थोड़ा खाती हूँ, खाती जरूर हूँ। परहेज नाम की तो क्यों ना खाऊं, जब मेरे बाबा खा लेते हैं, मेरे माता पिता खाते हैं, तो मैं क्यों ना खाऊं। तो डायलॉग है आपका। मर खाएगी, ये ऐसे ही बोलती रहती है। अरे राम, हाँ, मेरे खाने में हमेशा टोकती रहती है। तो अच्छे के लिए टोकती हूँ भाई, अच्छा के लिए टोकती, कुछ नहीं अच्छा के लिए टोकती, अपना खा लेगी। अच्छे के लिए टोकती हूँ मैं आपको।
अपने अपना खा लेगी, मेरे गिर क्या कहेगी, तुम ना खाओ खराब करेगी, तुम ना खाओ खराब क्यों। अच्छा, खराब गुरु करेगी? पूर्णिमा के लिए क्या बना रहे हो आप? ये मैं बहुत कुछ बना रही हूँ, हम्म, कल बनाऊंगी, फिर बताऊंगी। फिर आप लोगों को बताऊंगी कि मुझे हमने पता था क्या बनाया मैंने, क्या बनाया बाबा बाबा के के लिए। लिए। बस तो लेकिन इसके लिए नहीं बनाऊंगी कुछ, जो साईं खाएंगे वो तो मैं भी अपने आप मिल जाएगा। बस मैं खा लूंगी। लेकिन हमारे पंडित जी आएंगे शाम। कल भी व्रत भी रखूंगी मैं, कल मेरा व्रत भी है, खाऊंगी नहीं कुछ, यही खाएगी सब। नहीं, व्रत तो मेरा भी हो जाएगा, देखते चलो आप। ये तो बात सही है। करवा चौथ को मैं रखती हूँ व्रत, हफ्ते पहले ये रखती व्रत, जब तक मैं नहीं खाऊंगी तब तक ये खाती नहीं, कुछ भी नहीं खाती। जब मैं रात को सारा लेके बैठती हूँ तब ये भी खाती हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं अकेले नहीं खाती। इनके बिना मैंने कभी नहीं खाया। नहीं खाती नहीं। लेकिन ऐसा भाई कुछ मत समझ लेना कि कोई पानी वानी पी लेती हूँ मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, लेकिन मैं किसी भोजन के नहीं लिए कर पाती। नहीं, मतलब सास के लिए। भोजन इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि मम्मी खाती नहीं है, फिर मेरे को बड़ा अजीब सा लगता क्योंकि है। हम लोग एक साथ खाते हैं। हाँ, यही एक बात साथ है। खाएंगे, चाहे चाय पिए, हम्म, चाहे कुछ भी चीज खाए, एक साथ खाते हैं। ऐसा है, ऐसा अब मैं है। जा रही हूँ, हाँ, जा रही हूँ मैं। हाँ। और मारो, और मारो। तो भाई बाबा मेरे साथ बैठे हुए हैं, साथ गए थे सेवा करने, साथ संग आए हैं। और लेकिन आज के अन्नदान में यह आनंद आया है बहुत कि क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा बहुत आनंद आया, बहुत ज़्यादा। आलू के पराठे थे, आलू प्याज के पराठे थे, सब्जी सब्जी थी और आम। आम थी। बहुत अच्छा लगा। चाय नहीं करवाई आज हमने कहा चाय नहीं करनी है, चाय नहीं। क्योंकि चाय तो रोज़ ही करते हैं। अब जो हम तो कल मैं सोच रही हूँ क्या सेवा करूँ कल, पर हैं कल क्या करूँ। आलू प्याज के पराठे मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि पराठे जो होते हैं ना वो भूख को शांत कर देते हैं, इसलिए मैं पराठे ज़्यादा करती हूँ। तो चावल से उतना पेट नहीं भरता आदमी का जितना पराठों से भरता है। या तो रोटी कर दूँगी मैं, रोटी और सब्ज़ी, या फिर दाल रोटी, दाल रोटी, या फिर सब्ज़ी रोटी। समझ नहीं आ रहा कुछ, तो कल देखेंगे, कल गुरु पूर्णिमा का व्लॉग देखोगे आपको पता लग जाएगा क्या किया। तो चलिए अभी हम सामान देखते हैं बाबा के लिए क्या क्या लेकर के आए हैं, उसके बाद चलेंगे। सारे सामान ओके कर लूँ मैं ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आए, सब कुछ सेट रहे कल। क्योंकि क्या होता है ना, जिस दिन प्रोग्राम होता है ना उस दिन इंसान का टाइम कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता, एकदम से समय निकलता है। और हमारे पंडित जी जो हैं वो इतने टाइम के परफेक्ट हैं कि बिल्कुल टाइम पे आते हैं, चाहे साईं संध्या हो, चाहे घर का कोई भी छोटा फंक्शन होता है ना, पंडित जी हमेशा टाइम पर आते हैं। और एक मैं पागल, कोई बात नहीं। बाबा की कृपा से आज का दिन संपूर्ण हुआ। कल है गुरु पूर्णिमा, लग गई है गुरु पूर्णिमा क्योंकि अभी 12 बज रहे हैं रात का। तो मेरे आज काम बड़े लेट ख़त्म हुए हैं क्योंकि बहुत सारे काम थे। और कल का दिन तो पूरा व्यस्त रहने वाला है, लेकिन अच्छा रहने वाला है। तो कल मिलते हैं आपसे गुरु पूर्णिमा पर। हालांकि ये व्लॉग गुरु पूर्णिमा के बाद आएगा, जो गुरु पूर्णिमा स्पेशल होगा, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपसे नए व्लॉग के साथ। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। ओम साई राम।